तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर्स नेम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके दोस्तों, ये टारगेट का पिछले वर्षों में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश का 12th का। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई पिछले वर्षों में पूछ चुका है। और हम 3 चैप्टर का, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम और अ पिंच ऑफ अ स्नॉफ, 3 चैप्टर को हम पीछे करवा दिए हैं दोस्तों। तो आइए 4th चैप्टर देखते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। बताइए कि अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे महानतम ऑरेटर्स, वक्ताओं में से एक थे। वो कौन थे दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया हो दोस्तों। हमको काम है एक्सप्लेन करना, समझा देना। आप यदि समझ कर इसको पढ़ते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे 2025 ISC में पूछा गया है। ओके, अच्छा बताइए कि हु रिफ्यूजेज टू बिलीव डेट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। अच्छा, कौन है जो मानने से इनकार कर देता है कि जस्टिस का बैंक कभी दिवालिया नहीं हो सकता है? कौन से लोग हैं दोस्तों? जिन नेग्रो लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि जस्टिस का जो बैंक है वो दिवालिया नहीं है, हम नहीं मान सकते हैं। अच्छा बताइए यहाँ पे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो क्या चाहते थे कि नेग्रोज कंटिन्यू क्या करते रहे? वर्किंग के साथ फेथ, यानी विश्वास होना जरूरी है, यानी वर्किंग के साथ फेथ जरूरी है, मतलब कंटिन्यू जारी रखे। ओके, आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 4th नंबर है कि द वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्ड डाउन लाइक वाटर। अच्छा, कौन है जो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक जस्टिस यानी न्याय पानी की तरह बहने न लगे। ओके, तो दोस्तों नेग्रो लोगों का कहना था कि हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक न्याय है जो पानी की तरह न बहने लगे। ओके, अगला है दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीज़ को घोर निंदा थे, मतलब कहा तो उसका निंदा करते थे, डिसअप्रूव करते थे। तो ध्यान रखिएगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव का वो खिलाफ रहते थे, निंदा करते थे। ओके, अच्छा बताइए कि द नेग्रोज वर होपफुल डेट वन डे दे वुड। अच्छा, नेग्रोज का एक उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि एक दिन वो उनको क्या मिल जाएगा? तो ध्यान रखिए कि गेट देयर राइट्स, उनका एक दिन अधिकार मिल जाएगा। ओके, किल द वाइट पीपल नहीं, वाइट पीपल को ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कैगो कि किल द वाइट पीपल को मार के टपका के अपना आज़ादी ले लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनका एक ही सपना था कि हम लोग को एक ना एक दिन अधिक कंटिन्यू वर्क के साथ, हम लोग विश्वास के साथ काम करते रहेंगे तो हम लोग को एक दिन अधिकार जरूर मिलेगा। ओके, अच्छा बताइए कि 100 years लेटर द नेग्रो इज स्टिल इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। बताइए कि 100 साल बाद भी नेग्रोज आज भी अमेरिकन सोसाइटी में कहा जाए तो चिंता के विषय ये है कि आज भी वो क्या है, लैंग्वेजिंग है, यानी वो सड़ रहे हैं। आज भी वहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी में क्या है, 100 साल बाद भी नेग्रो लोग हैं जो क्या है, सड़ रहे हैं। ओके, उनको आज़ादी मिलना चाहिए, वो भी एक इंसान ही है। ओके, अच्छा बताइए कि 8 नंबर है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ, क्या है दोस्तों? ड्रामा है, नॉवेल है या पोएम है? तो ध्यान रखिए कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है दोस्तों। ओके, एक स्पीच का पार्ट है। अच्छा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द ऑफ देयर स्किन। बताइए कि वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं जो उनके कलर से, उसके स्किन से उनको जज नहीं किया जाएगा। ओके, यानी कहा जाए तो उनके कलर से जज नहीं किया जा सकता कि श्वेत है या काला है या गोरा है, इससे वो जज नहीं किया जाता, बल्कि उनका जो टैलेंट है उनके अंदर, इससे जज किया जाना चाहिए। काला गोरा आदमी भगवान का बनाया हुआ। ओके, अच्छा बताइए 10वां, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि मार्टिन लूथर जूनियर हैं जो ब्लैक पीपल से पूछते हैं कि कंटिन्यू वर्क के साथ फेथ जरूरी है, वर्क के साथ फेथ कंटिन्यू होना चाहिए, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अच्छा बताइए कि इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द नेग्रो। अच्छा बताइए जो मुक्ति का उद्घोषण है वो नेग्रो को एक दिन क्या दिलाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी गुलामी से एक दिन ना एक दिन छुटकारा मिल जाएगा, यानी गुलामी से छुटकारा, फ्रीडम। ओके, अच्छा बताइए इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ओके, अच्छा बताइए
अन्याय और उत्पीड़न के गर्मी में दबाव से कौन है जो झुलस रहे हैं? तो ध्यान रखिए कि मिसिसिपी। ओके मिसिसिपी लोग हैं झुलस रहे हैं। ओके अच्छा बताइए कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी सेल। अच्छा बताइए कि यहाँ पे कि हम चलते हुए ये शपथ लेते हैं कि हमेशा वो क्या रहेंगे, क्या करते रहेंगे, हमेशा वो आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। ओके आगे देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द। अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, बहुत यंगेस्ट पर्सन थे जो नोबेल प्राइज लिए थे, वो 1964 में। तो क्या मिला था उनको दोस्तों? ध्यान रखिए कि नोबेल प्राइज मिला था। ओके अच्छा, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज लेटेस्ट नॉट वॉलो इन द वैल्यू ऑफ। अच्छा बताइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे दोस्तों, ये प्रेम से सब चीज़ सुलझाना चाहते थे। ओके ये कभी भी निराशा की स्थिति में नहीं आना चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो किस चीज़ का यहाँ पे निराशा नहीं गिरना चाहिए, सॉरी किस चीज़ का वैल्यू है, मूल है जो नहीं गिरना चाहिए, यानी निराशा का स्थिति, निराशा कभी नहीं आना चाहिए लोगों के अंदर, हमेशा प्रेम भाव से काम लिया जाना चाहिए, काम होना चाहिए। वो दोस्तों यहाँ पे वो महात्मा गांधी से वो प्रेरित भी हैं कि वो नॉन वायलेंट अहिंसा को मानते हैं। ओके बताइए यहाँ पे कि जो देखिए यहाँ पे अगर डिस्पेयर करता है, कोई निराशा की स्थिति में होता है, निराशा करने से दुश्मनी बढ़ती है, ज़्यादातर बढ़ते नहीं रहेगी। आप एक दूसरे से डिस्पेयर करिएगा तो वो आगे ही बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा करेगी। ओके वो इसी चलती है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोलते हैं कि प्रेम से कोई काम करना चाहिए। अच्छा बताइए कि द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर हैं जो किस चीज़ का वकालत है? वायलेंट, वो हिंसात्मक रूप से चल गोरे लोग टपका दे और आज़ादी ले ले, चाहते तो हट्टा कट्ठा लोग होते निगरोज लोग टपका भी सकते थे, लेकिन उनका कहना था कि नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ओके अहिंसात्मक रूप से काम करना चाहिए। ओके मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वॉर्न डेथ, यदि सब राइटर्स नेम को याद रखते हैं तो यहाँ से भी 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना जरूरी है, आपका काम है दोस्तों। अच्छा बताइए कि 80 नंबर है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। अच्छा बताइए इनका हत्या करवा दिया गया था, कब करवा दिया गया था दोस्तों? 4 अप्रैल को। ओके ध्यान में रखिएगा। द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। अच्छा बताइए कौन सा स्टेट है जो इंजस्टिस ऑफ ऑपरेशन, अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से झुलस रहा है, और कहा जाए तो वो फ्रीडम और जस्टिस से एक, वो कहा जाए तो औषधि नकली स्थान में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जो इंजस्टिस और ऑपरेशन से जो झुलस रहा है राज, वो मिसिसिपी है। क्या है? मिसिसिपी को ध्यान में रखिएगा। ओके आगे देखिए दोस्तों, अगला नंबर है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। अच्छा बताइए कि आई हैव अ ड्रीम है जो स्पीच दिए थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो कब दिए थे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि 28 अगस्त 1963 को दिए थे। अच्छा अमेरिका गिव द नेग्रो पीपल। अच्छा बताइए अमेरिका के लोग हैं जो नेग्रो के पीपल को हाथ में क्या थमा दिए? तो ध्यान रखिए कि बैड चेक थमा दिया, उसमें लिखा हुआ कि न्याय का कोई फंड नहीं है, यानी न्याय हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता, यानी एक बैड चेक धरा दिए। ओके अच्छा वाई द साइनिंग ऑफ एमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। अच्छा बताइए कि मुक्ति उद्घोषण के साइनिंग से नेग्रो जो पॉपुलेशन है वो उम्मीद से भर गए थे कि हम लोग का अब आज़ादी मिल जाएगा, हम लोग का जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उनका जो डिजायर है वो फुलफिल नहीं होता है, रिमेन अनफुलफिल्ड, यानी कहा जाए तो अधूरा ही रह जाता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा, फुलफिल नहीं हो जाएगा, हाफ फुलफिल नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, रिमेन अनफुलफिल होगा। ओके अच्छा बताइए कि टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी। अच्छा बताइए कि यदि नेग्रो लोग को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो उनके लिए क्या साबित होगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये फैटल यानी घातक उनके लिए साबित होगा। अच्छा द नेग्रोज मेड द प्लेज डेट दे विल ऑलवेज। अच्छा बताइए कि नेग्रो लोग शपथ लेते हैं कि हाँ वे लोग क्या हमेशा वो आगे बढ़ते रहेंगे। ओके अच्छा देखिए यहाँ पे कि हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अच्छा बताइए कि इस जो चैप्टर है इसमें वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, ये कितना बार लाइन रिपीट हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 3 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि मिसप्रिंट हो गया है, और
यहाँ पे 3 टाइम्स बताता है। ओके, ध्यान रखिएगा कि 3 टाइम्स होता है। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, अच्छा बताइए कि मोमेंटस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, दे हैड ड्रीम डेट वन डे दे वुड, अच्छा बताइए कि उन लोग का एक सपना है कि एक दिन वो उनका क्या मिल जाएगा, उनका राइट मिल जाएगा, उन्हें अधिकार मिल जाएगा। ओके, अच्छा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, बताइए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का अगेंस्ट है, सेक्रोलिज्म का। ओके, अगेंस्ट सेक्रोलिज्म। ओके, ध्यान रखिए कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया हुआ ह्यूमन राइट्स का। ओके, सॉरी ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे अगेंस्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय, तो देखिए यहाँ पे सी आंसर दिया हुआ है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लिखा उनके द्वारा ही लिखा गया है। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज रिटन द लेसन, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जो आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, तो ध्यान रखिएगा ना ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ना या फ्रांस से, और ना ये चाइना से, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। ओके, द कंडीशन ऑफ द वाज ऑफेलिंग, अच्छा बताइए कि किनकी स्थिति है जो भयावह हो चुकी है, बताइए अफ्रीकन का, नेग्रोज का, तो ध्यान रखिए कि नेग्रोज का स्थिति है जो बहुत भयावह हो चुकी है। अच्छा बताइए स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, अच्छा बताइए कि कौन है जो अन्याय और उत्पीड़न के आग में तपती गर्मी में झुलस रहे हैं, कौन है, मिसिसिपी। ओके, वाज अ ग्रेट ओरेटर, दोस्तों ध्यान रखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ नेग्रो, जर्मन, फ्रेंच, तो ध्यान रखिएगा कि ये नेग्रोज है। ओके, अगर नेग्रोज का ऑप्शन नहीं आए, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका ऐसे आए तो चुनिएगा अमेरिका को, यदि नेग्रो का ऑप्शन हो तो नेग्रो चुनिएगा। ओके, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अच्छा बताइए इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मार्टिन लूथर को कब दिया गया था, तो ध्यान रखिए 1964 में। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, अच्छा बताइए नेग्रो थे जो अमेरिका के पहले क्या थे, स्लेव्स थे यानी गुलाम थे। ओके, अच्छा कौन सा इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए का डेजर्ट स्टेट कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि मिसिसिपी है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, अच्छा बताइए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बाल बच्चे हैं, तो ध्यान रखिए कि ये 4 बाल बच्चे, ये अपने नाम लेते हैं कि मेरे 4 बाल बच्चे हैं, और मेरे बच्चे को उनकी स्किन से जज नहीं किया जाएगा, मतलब वो उनके स्किन का कलर से जज नहीं किया जाएगा कि गोरा है रंग काला है, बल्कि उनके टैलेंट से जज किया जा, ऐसे भी लोग हैं जो टैलेंट से जज किया नहीं जा रहे, चेहरा और गोरा काला में क्या रखा है। ओके, अच्छा बताइए कि वायलेंट स्ट्रगल नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अच्छा नॉन वायलेंट स्ट्रगल के वकालत कौन करते हैं, एडवोकेट्स कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये इंस्पायर है दोस्तों महात्मा गांधी से। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट, अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं जो वाइट से वो लव करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं कि वाइट से हम निराश हैं चाहे उनको जान मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अमेरिका के वाइट पीपल है वहाँ से वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो ध्यान रखिए कि आंसर भी दिया हुआ अमेरिका। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ध्यान रखिए कि ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। ओके, अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त, अच्छा बताइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वह स्पीच डिलीवर किए थे कब, 28 अगस्त 1963 को। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं जो डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, तो ध्यान रखिए कि कास्ट, सेक्स, रिलीजन नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के वो डिसलाइक करते हैं। ओके, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो यहाँ पे कौन है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, द बैंक ऑफ जस्टिस का बैंक क्या हो गया है, बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब खाली हो गया, दिवालिया हो गया। अच्छा बताइए कि हैज गिवन द नेग्रो पीपल अ वेड चेक विच हैज कम बैक मार्केट इंसफिशिएंट फंड, अच्छा बताइए जो कहाँ के लोग हैं जो नेग्रो को बैड चेक हाथ में थमा दिया, उसमें लिखा हुआ इंसफिशिएंट फंड, तो ध्यान रखिए कि बैड चेक जो थमाया गया था नेग्रो को वो अमेरिका के लोग ही धराए थे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आई हैव अ ड्रीम का मार्टिन लूथर किंग जूनियर का यहाँ पे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना था वो पूरा होता है, और आपको यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पिछले कई वर्षों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है वो करवाया जा रहा है।